तो हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो है क्रैक्ड हील्स पे। बहुत लोग बहुत सारी मेरी स्टूडेंट हैं जो हमेशा पूछती है मैम, विंटर्स में स्पेशली मेरे जो हील क्रैक्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्यों होता है, कैसा होता है। तो मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो बेसिकली मोस्टली वुमेन्स आर थिंकिंग लाइक क्रैक्ड हील का मतलब है कि क्रीम लगाओ, बस क्रीम लगाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, क्रैक्ड हील्स होता है बॉडी का सिग्नल होता है, जहाँ पे आपको ये दिखते होंगे कि बॉडी के अंदर अगर ड्राइनेस है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और आपका इम्बैलेंसमेंट हो रहा है, इसलिए आपका वो क्रैक्ड हील ही हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि क्रीम लगाने से सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्रीम लगाने से बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो क्रैक्ड हील्स क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है? सिंपल रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्रैक्ड हील तब होते हैं जब आपकी हील की स्किन जो होती है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है या अपनी इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है, खत्म हो जाती है और प्रेशर के कारण वो फट जाती है। इस वजह से आपको क्रैक डील होना स्टार्ट होता है। और कॉमन वजह हैं, बहुत सारे कॉमन रीज़न हैं कि हम बेयर फुट नंगे पैर बहुत ज़्यादा चलने लग जाते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ठंडी हवा, या विंटर सीजन में, स्पेशली विंटर सीजन में होता है। पानी कम पीना उस वजह से भी होता है क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है। एंड ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपका वीक हो जाता है। और हमारे बैलेंसेस होते हैं, जैसे वात पित्त ये सब होता है, तो वो वात और पित्त जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब सिर्फ आपका जो पैर है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम पूरी बॉडी में है। बॉडी में इम्बैलेंसमेंट आया जिस वजह से आपकी हील वो क्रैक हो रही है। तो कुछ होम रेमेडीज हैं जो हम करते हैं जिससे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। तो जैसे कोकोनट ऑयल सबसे पुराने टाइम से ही हम लोग लगाते आ रहे हैं, बेस्ट हमेशा से रहा है। तो कोकोनट ऑयल आप 2 स्पून तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए एंड उसमें आप घी ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं। तो जैसे 2 टेबल स्पून आपने कोकोनट ऑयल ले लिया, 1 टेबल स्पून आपने घी ले लिया और उसमें थोड़ी सी आपने 1 चुटकी आपने हल्दी मिला दी इसमें। अब इसको आपको करना क्या है, सिंपल कोकोनट ऑयल में घी मिला के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के हल्का सा गर्म करना है। जब ठंडा हो जाएगा उसको फिर अपने किसी भी कंटेनर में आपको कंटेन करके रख लेना है। उसके बाद आपको पैरों को क्लीन कर लेना है, रात में सोने से पहले आपको करना है और उसको अच्छी तरह वहाँ पे मसाज करना है उस एरिया में। ठीक है, तो मैं आप इस तरीके से भी मसाज जब आप करोगे 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है और आप सॉक्स पहनकर आपको सो जाना है, बिकॉज उसमें थोड़ी टर्मरिक मिलाई है तो वो आपके बेडशीट वगैरह पे ना लग जाए। तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको करना है। या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको टर्मरिक नहीं मिलाना है, तो आप नॉर्मल कोकोनट एंड घी को भी आप हल्का सा गर्म करके उसको अच्छे से मसाज करो, क्योंकि विंटर्स के टाइम में अभी तो वो जमा हुआ रहता है, तो उसको आपको मेल्ट करना है, उसके बाद आपको मसाज करना है। तो ये दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। मोस्टली ये मैं हमेशा बोलती हूँ रात में, क्योंकि रात में हम लोग कहीं वॉक नहीं कर रहे, हम आराम से एक जगह पे सेटल रहते हैं, तो उससे हीलिंग आपकी फास्ट हो जाती है। एंड दूसरा आप लोगों को ध्यान देना है कि जैसे रात में हमेशा ये सब चीज़ करने से पहले आपको डेली गर्म गुनगुने पानी से पैर धोना है। ठीक है, एंड नॉर्मल आप सॉक्स पहन के रखना है, ये आपको ध्यान देना है। आप ये जब करोगे रेगुलर, एटलीस्ट 2 वीक्स तक आप जब करोगे, तो आप ये देखोगे आपकी जो हील्स हैं वो सॉफ्ट होने लग जाएगी, आपकी स्किन स्मूथ होने लग जाएगी, और जो पेन, जो बहुत लोगों को जब क्रैक हील्स होता है ना, तो पेन भी बहुत होता है, वो भी हील हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करना और फिर आपको वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बिना, करे बिना नहीं रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ 2 वीक लगातार करना, आपको रिजल्ट आएगा। अब आते हैं कि सिंपल आप लोगों को एक चीज़ और करना है। वो मोस्टली ये होता है कि जो हीलिंग होती है वो अंदर से होती है। जब आपकी डाइट, इसमें डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका करता है। तो सिर्फ बाहर का ट्रीटमेंट अकेले काम नहीं करेगा, उसके लिए अगर बॉडी अंदर से ड्राई है तो उसको अंदर से हील करने की ज़रूरत है। तो जैसे अपने डाइट में मैंने कई, हमारी सारी स्पेशली सुपरमेन को मैं बोलती हूँ घी का पानी आप पियो सुबह, एम्प्टी स्टमक, गर्म पानी में थोड़ा 1 चम्मच घी डाल के एम्प्टी स्टमक आपको पीना है। फिर उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, आप ये अपने ऐड करो। एंड दूसरा, हमारे कुछ हर्बल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे जीरा वाटर हो गया, सौंफ वाटर हो गया, धनिया वाटर हो गया। ये आपके पित्त को भी बैलेंस करता है एंड हमारी बॉडी से ड्राइनेस को भी खत्म करता है। और अवॉइड आपको क्या क्या करना है, जैसे कि स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, और नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, पैकेट फूड आपको अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। एंड लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी हील्स
खुद ऑटोमेटिकली हील होना भी स्टार्ट हो रही है। तो ब्लड सर्कुलेशन के मैंने बोला है कि हमेशा मेरा फीट में हमेशा मसाज करना चाहिए, जिससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बूस्ट होता है। एंड मैंने ये भी बताया जैसे कि गर्म पानी में थोड़ा रॉक सॉल्ट डाल दीजिए, उसमें पैर को डिप रखिए एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए। एंड उसके बाद फिर आप वो ऑयलिंग करके आप सॉक्स पहन सकते हैं। और अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि बेयर फुट आपको नहीं चलना है। और आपको बहुत, जैसे आज के टाइम में हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रेगनेंस वाले बॉडी वॉश ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट मुझे लगता है फ्रेगनेंस वाले कम यूज़ करना चाहिए। और आप नॉर्मल जो भी आप हार्श जो बॉडी वॉश है उसको यूज़ नहीं करना है। जेंटल जो है, जो आपकी स्किन के साथ फ्रेंडली है, वो यूज़ करेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने पैर को जब भी आप वॉश कर रहे हो तो गुनगुने पानी से पैर को वॉश कीजिए, ठंडे पानी से आपको वॉश नहीं करना है। अच्छे सॉफ्ट फुटवेयर, जैसे आप स्लीपर भी पहन रहे हो तो गुड क्वालिटी का स्लीपर होना चाहिए, सॉक्स भी होना चाहिए, वो भी गुड क्वालिटी का होना चाहिए। जिससे कॉटन सॉक्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करो। जैसे अभी विंटर्स हैं तो आप वुलन भी आप यूज़ कर सकते हो, बट गर्मियों में जैसे आप कॉटन भी सॉक्स यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल है कि आपके क्रैक्ड हील्स जो होते हैं वो हमें कोई भी आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है, क्रैक्ड हील्स है या कोई भी हेयर फॉल हो रहा है किसी को, या स्किन ड्राई हो रही है, तो सिग्नल ये देता है कि आपकी बॉडी नरिशमेंट ज़्यादा मांग रही है, बॉडी को केयर चाहिए। तो क्रैक्ड हील हमें आपकी बॉडी की बैलेंस को सही करना ज़रूरी है, तब आप क्रैक्ड हील्स को काम कर सकते हो। ये बॉडी का सिग्नल है जो क्रैक्ड हील्स है, तो इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग आपके लाइफस्टाइल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो फीट इस पूरी बॉडी का वेट उठाता है। अभी देखो हमारा पूरा फीट पे हमारा पूरा बॉडी का वेट है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि उनका केयर मतलब पूरी बॉडी का केयर, क्योंकि वही हमारा पूरा वेट उठा रहे हैं। तो पूरी बॉडी पे हर दिन हर सेकंड काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से तो मॉइस्चर कर देते हैं बट अंदर से मॉइस्चर का ध्यान नहीं रखते। बाहर तो महंगी महंगी क्रीम लगा लेते हैं, बट अंदर से हमें क्या नरिशमेंट चाहिए वो हमें कोई पता नहीं होता है, तो हमें वो बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल जब बैलेंस रखते हैं, क्रैक्ड हील्स भी हील हो जाते हैं, पेन भी खत्म हो जाता है, एंड स्किन भी नेचुरली सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये क्रैक्ड हील्स के बारे में बताया। सो आई होप ये आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस और लाती रहूँगी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर, डू कॉमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।